तो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स, जो आपको लाए हैं आज सब्जी मंडी में। तो हम सब्जी मंडी में क्यों आए हैं? बस सब्जी खरीदने आए हैं। तो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो लोग न्यू हैं, वो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट आने कम हो गए हैं, प्लीज़ जो भी मेरे वीडियो देखते हैं कमेंट ज़रूर करना। और आज मैं आई हूँ यहाँ सब्ज़ी मंडी में प्लांट बेस्ड फूड जो हमारा ये है, इसको देखने। और यहाँ से हम ये देखेंगे कि ये लोग कितना मेहनत करते हैं। जो ये हॉकर्स होते हैं, वेजिटेबल सेलर्स जो हमारी गली में भी आते हैं या हम सब्जी मंडी आते हैं, तो ये सब्जी मंडी में किस तरीके से ये इनका कार्यशैली क्या है। और इसके साथ साथ हम जब घर सब्जी ले जाते हैं तो घर सब्जी ले जाने के बाद हम इनको क्या ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही डेकोरेट करके रखते हैं जैसे यहाँ रखा हुआ है? नहीं, तो घर जाकर हम इनको खूब धोएंगे अच्छी तरह, उसके बाद सुखा के धो पोंछ के रखते हैं फ्रिज में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन सब्जियों का, फलों का इतना बढ़िया है कि क्या बताएं। और मैं तो यहाँ पर कभी कभी आती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो हमारे घर के सामने ही लेन में हमारे पास सब्जी वाले आ जाते हैं, तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। हाँ, कभी क्योंकि ये घर के पास नहीं है, तो हाँ कभी हस्बैंड के साथ आना हुआ तो ज़रूर आती हूँ। और ये मेरा घूमने का एक समझ लो एक बहुत ही अच्छा प्लेस है। लीफी वेजिटेबल्स देखिए किस तरह से रखी हुई हैं। मैं यहाँ का पैटर्न समझने आती हूँ सब्जी वालों से। कई सब्जी वालों से बात भी करती हूँ कि वो इतनी सारी सब्जियाँ कैसे संभाल के रखते हैं। हम जब घर सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, तो हमको सब्जी मंडी से जब वो तो है ही है ऑब्वियसली, जब हम लाएंगे तो काफ़ी सारा सामान हो जाएगा, तो उसको संभालना ही हमें मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग कितना संभालते हैं, क्या करते हैं ये लोग? इन लोगों से जब मैंने पूछा तो इन लोगों ने कहा रोज़ के रोज़ ये कंटेनर में वापस भर के रखते हैं सब्जियां, और फिर वापस अगले दिन सुबह ये लोग अपनी सब्जियां और अपना जो ये काउंटर है दोबारा लगाते हैं। कितनी मेहनत है। लेट नाइट हो जाती है इनकी और अर्ली मॉर्निंग इनकी होती है 4 बजे। 4 बजे से ये सब्जियां धो पोंछ के लगाना शुरू करते हैं। आप ये देखिए इनके सब्जियों के और फलों के रंग कितने अच्छे हैं, और इनकी मेहनत इनके काम में दिखती है। और यहाँ सफाइयाँ भी हो रही हैं। ये हमारे घर के पास की सब्ज़ी मंडी है। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने कभी भी सब्जी मंडी को शूट नहीं किया, कभी भी मैंने नहीं, लेकिन इस बार पर्सपेक्टिव मेरा अलग था। मेरा सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग था कि जब हम सब्ज़ी मंडी में आते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं, क्या होता है यहाँ पर। सब कुछ वही होता है, हर जगह सेम होता है, कहीं जगह कोई भी नयापन नहीं है। लेकिन ये सब्ज़ी मंडी जब से हमारी यहाँ पर बनी है, पक्की बनी है, फर्श बिल्कुल पक्का है, ये देखिए। और छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनके रेडी भी लगी हुई हैं, लोग गाड़ियाँ भी अंदर ले आते हैं। और ये देखिए बहुत ही साफ़ सुथरी सब्ज़ी मंडी है हमारे एरिया की। और गेट के बाहर भी रेडी लगी होती है इनकी, जो सब्जी वालों की या फल वालों की, गेट के बाहर भी खड़े होते हैं और वहाँ से भी आवाज़ लगा रहे होते हैं। कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं ये दिमाग में मेरे ये आता है कि हम इनसे तो खैर बार्गेन नहीं करनी चाहिए, लेकिन लास्ट में जो वो धनिया और मिर्ची लेते हैं ना, वो तो एक अलग ही मज़ा है उसको लेने में, मुझे ऐसे लगता है। तो फिर काफ़ी सारी सब्जियां मैंने ली यहाँ से, फल भी लिया। और उसके साथ साथ जब मैं यहाँ पर आई सब्जी लेने, तो साथ साथ मेरे दिमाग में ये भी चलने लग गया कि अरे यहाँ से तो फर्टिलाइज़र भी, हम प्लांट बेस्ड फूड ले रहे हैं तो फर्टिलाइज़र भी साथ ले जा रहे हैं। वो तो है ही है, फर्टिलाइज़र तो साथ हम ले जाते ही हैं, क्योंकि जो सब्जियों के छिलके हैं वो हम फेंकते नहीं हैं। और इसके अलावा अगर सब्जी की आम है, आम की गुठलियाँ हैं, उसको फेंका नहीं कीजिए। मैं तो जाके पार्क में दबा आती हूँ आम की गुठलियों को धो के। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बंदर हमारे घर के अंदर आते हैं, तो बेचारों के हमने घर काबू कर लिए हैं, वो इसीलिए तो आते हैं। तो बड़े बड़े पार्क जहाँ होते हैं, इस सीज़न में आप ज़रूर गुठलियाँ दबा के आइए। जामुन आप लोग खाते हैं, जामुन की गुठलियाँ दबा के आइए अपने पार्क में, और ये बहुत ज़रूरी भी है। और ये देखिए फिर हम दोबारा सब्जी मंडी की तरफ आ रहे हैं।
तो मैं इनकी डेकोरेशन दिखा रही थी, कितना प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और हमारी प्लांट बेस्ड फूड जो हमारा ये सारा होता है, इनके कलर्स कितने अच्छे होते हैं। तो ये किसान भी कितना मेहनत करते हैं हमारे लिए, इतनी मेहनत करते हैं किसान हमारे लिए, और उसके बाद यहाँ तक हमारे तक सब्जियाँ पहुँचाने में कितनी मेहनत लगती है सबकी। जो बीच में चेन होते हैं, जो सारे आड़ती होते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। तो इस तरीके से तो ये सब्जियां और ये फल और ये सूखे फल, ये कहाँ से हमारे हर रीजन से, हमारे देश के हर रीजन से यहाँ फ्रूट आता है। मैंगोज़ हैं, लीची हैं, और यहाँ हरे अखरोट रखे हुए थे, और इसके अलावा चेरीज़ हैं, और वाटरमेलन है, मेलन है, और आम भी कितने तरह के हैं, अलग अलग तरह के आम हैं। तो ये कहाँ से हमारे पास आते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है इनका अलग, कितनी मेहनत लगती है इनको सबको हमारे पास आने में। तो इसीलिए इनको हमें बहुत सहेज के और बड़े ध्यान से रखना चाहिए। और जब भी हम इसको लें तो हमको इसकी सब्जियों के जो छिलके हैं, इनको भी हम प्रॉपर प्लांट्स के लिए यूज़ करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब ये लेने लगी हूँ सब्जियाँ। मैंने नींबू लिया है यहाँ पर, और करेले तो बेस्ट हैं, करेले तो लेने भी चाहिए, सीज़न बहुत अच्छा आ गया करेलों का। एप्पल्स भी लिए, इसके अलावा यहाँ पर थे पीच थे, आड़ू वो भी थे। लीफी वेजिटेबल भी मैंने ली, धनिया पुदीना, और इसके अलावा धनिया पुदीना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, और ये देखिए हरा आंवला, ये तो बेस्ट है विटामिन सी के लिए, और हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, और इम्यूनिटी तो हमारी ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये चीज़ें हमें लेनी ही चाहिए। तो इन चीज़ों, इसका भी मैं एक अभी आपको बताऊंगी इसका मैं क्या करती हूँ घर पहुँचकर। और ये मैंने भुट्टे के दाने का एक पैकेट डाल दिया। करौंदे इतने अच्छे लग रहे थे, इंडियन गूसबेरीज़, ओहो, ये इंडियन बेरीज़ जो हैं, ये इंडियन बेरीज़ जो एक तरह से ये अमृत हैं। और ये भी मैंने थोड़े से लिए, और इसकी सब्ज़ी भी बनती है, और इसकी चटनी भी बनती है। और ये एसिडिटी अगर किसी को है तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, और ये भी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। हमारे सारे जो सब्जियां हैं, सारे फल हैं, हमें हर चीज़ चाहिए होती है अपनी बॉडी के लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारी चीज़ें हमें इन्हीं से ही मिलती हैं। पौष्टिक तत्व जो है, हमें जो आयरन है, वो हमें हरी सब्जियों से मिलता है। ये देखिए यहाँ पर हल्दी मैंने ली है, तो हल्दी भी मैं यूज़ करती हूँ, कच्ची हल्दी। अब कच्ची हल्दी मैंने लगाई भी है, मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, देखते हैं मेरा एक्सपेरिमेंट ये कैसे जाता है। तो घर पे लगाई हुई है मैंने अब कच्ची हल्दी, और साथ शक्करकंदी रखी हुई है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी की नीड्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें कैल्शियम चाहिए, हमें आयरन चाहिए, हमें मैग्नीशियम चाहिए। जैसे हम प्लांट्स के लिए खाद बनाते हैं, तो अपनी बॉडी के लिए भी हमें ये सब चाहिए। और उसके बाद जब इनके छिलके बच जाते हैं, तो उनके छिलकों का इस्तेमाल हम उनको फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, अपने प्लांट्स के लिए करते हैं। तो एक पूरा ये चक्र हमारा कंप्लीट होता है। कहाँ से सब्जियां आती हैं, फिर हम उनको घर लाते हैं। नींबू तो बहुत ज़रूरी है हमारी डिशेज़ में, हर जगह सलाद है तो नींबू चाहिए हमें, और गर्मी इतनी है, शिकंजी बनानी है तो नींबू चाहिए। तो बस फिर फ्रेंड्स देखिए, मैं नींबू ले रही हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद, और ये ब्रोकली रखी है, ये भी बहुत ही अच्छी है। ये पहले तो सिर्फ हम गोभी देखते थे, लेकिन अब ये हरी गोभी बोलते हैं जो भी है। ब्रोकली ये भी है, एक प्लांट बेस्ड फूड है, इसको ले सकते हैं आप लोग। तो फिर हमने करेले लिए, करेले बहुत ही अच्छे होते हैं बॉडी के लिए। अब गर्मियों में कुछ मीठा वगैरह खाया जाता है, कुछ पिया भी जाता है, तो करेले भी बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, और जो शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल है, उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से हाँ, ये भी अच्छे लगते हैं मशरूम्स। तो इस तरह से ये सारी सब्जियां लेके मैंने सब्जी वाले भैया को दिए, और ये उल्टा रखा हुआ था, तो मैंने कहा देखें ये क्या है, लेकिन ये थोड़ा सा उसने कहा कि हल्के से ब्लैक हो गए हैं। तो अब घर आ गए हैं हम सब्जियां लेके, और सब्जियां अब धो धा के सारी फ्रिज में रख दी हैं, और थोड़ी सी मैंने यहाँ बाहर निकाल दी हैं, जो कि अब मैं बनाऊँगी अपने लिए, जो हम अर्ली मॉर्निंग है ये, अगले दिन सुबह
तो ये आंवला लिया है, नींबू लिया है, खीरा है, कच्ची हल्दी है, और इन सब को काट के मैंने मिक्सी में कर दिया। और मिक्सी में करने के बाद जो हमारे पास ये मैंने निचोड़ के एक जूस बनाया है, छलनी में ही छलनी से छान लिया। और जो इसका ये बच गया है, जो छाछ सी बच जाती है, इसको भी फेंकना नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं फेंकना। मैं तो नहीं फेंकती, क्योंकि इसमें आंवले का है तत्व है, हल्दी, कच्ची हल्दी, अदरक है, खीरा है, और इसके अलावा धनिया पुदीना तो है ही है, नींबू है। तो ये मैंने निचोड़ के अपने लिए जूस बना दिया। और ये इसलिए ये हमारे अर्ली मॉर्निंग में ये लेती हूँ, तो आप लोग भी लिया कीजिए इसका जूस। ये बहुत ही अच्छा होता है और इम्यूनिटी भी तो इंक्रीज़ करता ही है, साथ में बॉडी को भी डिटॉक्स करता है। और इसमें नमक, काली मिर्च अपने स्वादानुसार डाल के, जीरा या चाट मसाला भी डाल सकते हैं, ज़रा ज़्यादा स्वाद बनाना है। तो अब मैं बनाऊंगी इसका खाद। तो ये मैंने खाद बना दी है, इसकी पतीले में डाल दिया है। तो आप भी कर सकते हैं। ये मैंने एवोकाडो बनाया था, एवोकाडो की स्मूदी बनाई थी। तो एवोकाडो के छिलके भी मैं कहीं नहीं फेंकती हूँ। हाँ, एवोकाडो के मैं ना जो बीज है, गोल बड़ा मोटा सा बीज निकलता है, तो वो मैंने अपने लॉन में दबा दिया है। देखें अब निकलता है या नहीं, ये भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो ये बस सिर्फ 24 घंटे के लिए ये ज़रूरी है, दबा दीजिए। और जो ये फोक जो लास्ट में बचेगा, अगर आप कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो वो बना दीजिए, नहीं तो मैं तो कई बार तो अपने क्यारी में ही खड्डा खोद के ये सारे जो सूखे बाद में लास्ट में निकलते हैं तो वो डाल देती हूँ, मिट्टी में ही खोद के, और ऊपर मिट्टी से बंद कर देती हूँ। नहीं तो हमारे यहाँ पर पार्क में एक खड्डा खोदा हुआ है माली भैया ने, तो वहाँ पर भी मैं तो वहाँ डाल आती हूँ, जिससे कि पार्क में भी अच्छी खाद इसकी तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्लांट कहाँ से मंडी से चले थे और ये हम कहाँ आ गए हैं। अब हमारे छिलके ये सब मैंने पानी में भिगो दिए हैं, बस एक रात ही भिगोएंगे और अगले दिन इसकी इतनी बढ़िया अमृत खाद तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने जूस तैयार कर लिया है, जूस भी पीजिए और साथ में खाद की खाद तैयार होगी। जूस हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अमृत है, और जो ये खाद है ये देखिए कितनी अच्छी तैयार हो गई है। और इसमें मैं नींबू भी डाल देती हूँ, क्योंकि नींबू के छिलके इसलिए ज़रूरी हैं कि इसमें बदबू ना आए। नींबू के जो तत्व हैं वो बदबू को मारते हैं, तो इसीलिए इसमें कहीं से कोई भी इस पानी में बदबू नहीं आती। अब मैं इसको छान के इतना बढ़िया पानी तैयार कर लूँगी। और इसमें क्या क्या नहीं है आप ये देखिए, इसमें हर तरह की सब्जी है। और मैंने इसको बाल्टी में डाल लिया है। अब इसमें 4 गुना पानी में डालूँगी। और यहाँ मेरे पास बाहर ही नल लगा हुआ है, तो 4 गुना पानी यानी पूरी बाल्टी मैंने भर लेनी है। और मेरे पूरे गार्डन के लिए ये अमृत तैयार हो गया है। और प्लांट्स भी खुश, हम भी खुश। और कहाँ से हमने ये अपनी जर्नी देखिए, कहाँ से स्टार्ट की थी, सब्जी मंडी से स्टार्ट की थी, और कहाँ आके हमारी ख़त्म हुई है प्लांट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि मेरी आपको जर्नी अच्छी लगी होगी, जहाँ हमने मंडी से स्टार्ट की, अपनी साग सब्जियाँ हम लेके आए, फल लेके आए। और उसके बाद मेरी ये रिक्वेस्ट भी है सबसे, आजकल हम फल खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, या जो भी हम उसकी गिटक निकलती है, उनकी गिटकों को अपने कम्युनिटी पार्क में दबा के आएँ। मानसून आने वाला है, और इस मानसून में हमें अपने पार्क में ऐसे ऐसे फलों वाले पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे कि बंदर हमारे घर ना आए, मंकीज़ हमारे पार्क में ही आएँ और वहीं से ही फल खा के वहीं से ही घूम घाम के चले जाएं। तो ये देखिए, इतनी गर्मी में तो इतना मज़ा आ रहा है, इन पौधों को मज़ा आने वाला है कि इनको आज अमृत मिल रहा है। अर्ली मॉर्निंग है तो अर्ली मॉर्निंग आज इनको मज़ा ही आने वाला है। सूखी, आज मैंने इनको पानी नहीं दिया, प्लांट्स को बिल्कुल सूखे हैं ये लोग, तो बिल्कुल सूखी मिट्टी है, इसीलिए डाल रहे हैं। शाम को मैं इनको पानी दूंगी जब तक ये अपनी खाद एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।